कल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, महुआ भांजी मैदान में है। कई अन्य दिग्गज उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है और कल ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगी। बता दें आपको 683 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, महुआ भांजी चुनावी मैदान में है। उनके साथ ही कई अन्य दिग्गज उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है और इस बार यह जो टक्कर है काफी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में कल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी अब पूरी तरह से प्रशासन भी सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है और 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में कल यानी 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 1 करोड़ और 37 लाख वोटर्स शामिल होंगे और फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीट जिसमें कोल्हान और वही बता दें आपको 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और इनमें से 43 महिला उम्मीदवार भी है। इस बार जो है वह सबकी निगाहें हैं इसी बात पर टिकी हुई है क्योंकि इस बार 43 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और यह देखना बेहद अहम होगा कि मुकाबला कितना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बता दें आपको 235 करोड़पति है जबकि 174 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है। और इसी पेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत उनके बेटा और बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू भी चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में यह चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, कल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है और ऐसे में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सूरज? देखिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन कल सुबह 7 बजे से पोलिंग होने हैं, यानी सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। जितने भी 43 विधानसभा सीटों के जो क्षेत्र हैं जहां पर पोलिंग सेंटर है वहां पे जो मतदान कर्मी है उन्हें रवाना कर दिया गया है। आज झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची में कल 5 जगह में वोटिंग होने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रांची में भी जो वोटिंग सेंटर है वहां पर अभी मतदान कर्मियों को रवाना किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उन फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो कोल्हान के तकरीबन सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल के तमाम जो सीटें हैं वहां पर चुनाव होने हैं। और खासकर इस बार अगर पहले फेज की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज चेहरों की जो किस्मत है वो दांव पर लगे हैं। चाहे वो चंपाई सोरेन की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर ले, रघुवर दास जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं उनकी बहू की बात कर ले, तो ऐसे कई जो बड़े चेहरे हैं, ऐसे कई मंत्री हैं, उनके जो शाख है वो चुनावी विसात पर लगी हुई है। यानी कल उनके किस्मत का फैसला होना है। यानी कल 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कहीं कहीं मतदान होंगी, कहीं कहीं दोपहर 3 बजे तक होंगे। सिचुएशन के हिसाब से यह तय किया जा रहा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है वो 20 नवंबर को होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है इन 43 सीटों पर कल शाम में ही थम गई है। प्रत्याशी जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी ग्राउंड जीरो पर वो डोर टू डोर वो जा रहे हैं क्योंकि प्रचार प्रसार बंद हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन जो प्रत्याशी है वो अब लोगों के बीच डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं, यानी कैंपेनिंग कर रहे हैं।
तो ये कह सकते हैं कि कल पहले फेज को लेकर पोलिंग होने हैं। और खासकर अगर हम बात करें सेकेंड फेज की, तो संथाल के सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। संथाल एक ऐसा जगह है, ऐसी जो गढ़ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़ माना जाता है। और इस बार संथाल में किस तरह से भाजपा सेंधमारी करेगी, बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर वो लगातार उठा रहे हैं। हालांकि देखिए अब कल के बाद से तमाम जो दिग्गज नेता है, लेकर बीजेपी जो है वह चुनावी मैदान में है। और ऐसे में अब सूरज, ये कितना मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि बीजेपी जो है वह इस बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मुद्दे हैं, बार बार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आएगी। और ऐसे में इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर तमाम जो भाजपा के स्टार प्रचारक हो, लगातार मन से वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने खुली छूट दे रखी है, इसके वजह से संथाल प्रगड़ा में घुसपैठ हुए हैं। पाकुड़ की इलाके की बात कर ले, साहिबगंज की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, रांची की बात कर ले, यानी तकरीबन संथाल के सभी जिलों में घुसपैठ हुए हैं, जिसका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सोरेन सरकार को पर लगा रही है। और एक मुद्दा मिल गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुए हैं। रोटी बेटी माटी की ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड की सोरेन सरकार में ना ही लोगों को रोटी मिल रही है, ना ही बेटी को सुरक्षा मिल रही है, और यहाँ की जो माटी यानी जमीन है वो बांग्लादेशी घुसपैठ जो है, घुसपैठियां हैं, वो लूटने का काम कर रही है और सरकार इसमें नाकाम है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज है वो सोरेन सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन पूरी तरह से आप कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ पर है। झारखंड सरकार के जो वादा खिलाफी है, जिस तरह से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, उसमें वो विफल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लगातार भाजपा के नेता वो मन से उठा रहे हैं। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात है नैना कि संथाल एक ऐसा गढ़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें पूरी तरह से सेंधमारी के लिए झारखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब उनका जो जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का 14 तारीख से संथाल के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है सूरज, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, महुआ भांजी मैदान में है। कई अन्य दिग्गज उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। और कल ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगी। बता दें आपको 683 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, महुआ भांजी चुनावी मैदान में है। उनके साथ ही कई अन्य दिग्गज उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। और इस बार यह जो टक्कर है काफी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में कल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी अब पूरी तरह से प्रशासन भी सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। और 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में कल यानी 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 1 करोड़ और 37 लाख वोटर्स शामिल होंगे। और फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीट, जिसमें कोल्हान और वही बता दें आपको 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले पेज में 683 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और इनमें से 43 महिला उम्मीदवार भी है। इस बार जो है वह सबकी निगाहें हैं इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार 43 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और यह देखना बेहद अहम होगा कि मुकाबला कितना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बता दें आपको 235 करोड़पति है, जबकि 174 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है। और इसी पेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत उनके बेटा और बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू भी चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में यह चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, कल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है और ऐसे में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सूरज?
देखिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन कल सुबह 7 बजे से पोलिंग होने हैं, यानी सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। जितने भी 43 विधानसभा सीटों के जो क्षेत्र हैं, जहां पर पोलिंग सेंटर है, वहां पे जो मतदान कर्मी हैं उन्हें रवाना कर दिया गया है। आज झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची में कल 5 जगह में वोटिंग होने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रांची में भी जो वोटिंग सेंटर है वहां पर अभी मतदान कर्मियों को रवाना किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है, उन फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो कुल्हान के तकरीबन सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल के तमाम जो सीटें हैं वहां पर चुनाव होने हैं। और खासकर इस बार अगर पहले फेज की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज चेहरों की जो किस्मत है वो दांव पर लगे हैं। चाहे वो चंपई सोरेन की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर ले, रघुवर दास जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं उनकी बहू की बात कर ले, तो ऐसे कई जो बड़े चेहरे हैं, ऐसे कई मंत्री हैं, उनके जो शाख है वो चुनावी विसात पर लगी हुई है। यानी कल उनके किस्मत का फैसला होना है। यानी कल 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कहीं कहीं मतदान होंगी, कहीं कहीं दोपहर 3 बजे तक होंगे। सिचुएशन के हिसाब से यह तय किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है वो 20 नवंबर को होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है इन 43 सीटों पर कल शाम में ही थम गई है। प्रत्याशी जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी ग्राउंड जीरो पर वो डोर टू डोर वो जा रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार बंद हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन जो प्रत्याशी है वो अब लोगों के बीच डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं, यानी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कल पहले फेज को लेकर पोलिंग होने हैं। और खासकर अगर हम बात करें सेकेंड फेज की तो संथाल के सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। संथाल एक ऐसा जगह है, ऐसी जो गढ़ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़ माना जाता है। और इस बार संथाल में किस तरह से भाजपा सेंधमारी करेगी, बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर वो लगातार उठा रहे हैं। हालांकि देखिए अब कल के बाद से तमाम जो दिग्गज नेता है उसको लेकर बीजेपी जो है वह चुनावी मैदान में है। और ऐसे में अब सूरज ये कितना मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि बीजेपी जो है वह इस बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मुद्दे हैं बार बार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आएगी। और ऐसे में इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर तमाम जो भाजपा के स्टार प्रचारक हो, लगातार मन से वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने खुली छूट दे रखी है, इसके वजह से संथाल प्रगड़ा में घुसपैठ हुए हैं। पाकुड़ की इलाके की बात कर ले, साहिबगंज की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, रांची की बात कर ले, यानी तकरीबन संथाल के सभी जिलों में घुसपैठ हुए हैं, जिसका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सोरेन सरकार को पर लगा रही है। और एक मुद्दा मिल गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुए हैं। रोटी बेटी माटी की ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड की सोरेन सरकार में ना ही लोगों को रोटी मिल रही है, ना ही बेटी को सुरक्षा मिल रही है, और यहाँ की जो माटी यानी जमीन है वो बांग्लादेशी घुसपैठ जो है, घुसपैठियां हैं, वो लूटने का काम कर रही है और सरकार इसमें नाकाम है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज है वो सोरेन सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन पूरी तरह से आप कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ पर है। झारखंड सरकार के जो वादा खिलाफी है, जिस तरह से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, उसमें वो विफल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लगातार भाजपा के नेता वो मन से उठा रहे हैं। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात है नैना कि संथाल एक ऐसा गढ़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें पूरी तरह से सेंधमारी के लिए झारखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब उनका जो जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का 14 तारीख से संथाल के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे।